जिसके बारे में आज हमें जानना है। और साइट आप लोगों के साइट की लोकेशन, साइट की पूरी जानकारी, पेमेंट प्लान सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इस इंतज़ार के पीछे थोड़ी सी एक वजह थी जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि सबसे पहले साइट के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं। जैसा कि आपने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार मैं कुछ ऑडियो और कुछ चैट्स आपको शेयर कर रहा हूं, जिसमें हमारे कस्टमर्स को किस तरह से उनको गलत बयानी के तरीके से या बहका कर भटका कर लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अभी एक चैट मैंने आप लोगों को भेजी एमपी से। इन्होंने जो चैट मुझे भेजी, इसके अंदर इन्होंने बाकायदा अपने दर्द को बताया है कि इनकी फैमिली है, मजबूर हैं और इनका इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ में है। और उसके बाद भी लोग इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे पैसा ले लेते हैं, और पैसा ले करके ये लोग ये वादा करते हैं कि आपको मैं पैसे दिला दूंगा, और कंपनी चली गई है। पता नहीं किसी तरीके से लोगों को बहका। मैं सबसे पहले तो ऐसे लोगों के नंबर मैं आप लोगों को शेयर करना शुरू करूंगा जो लोग ऐसे वायदे करके ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप आइए एफआईआर कराइए और हम आपको पूरी आपकी लाइबिलिटी ख़त्म करा देंगे या कंपनी तभी पैसा देगी। ज़रा एक बार इन लोगों से बात करिए और पूछिए कि ठीक है भाई, चल राशिद जी को मना कर देते हैं, पहले तू ही मेरे पैसे दिला दे। और गारंटी के तौर पर आप उनसे कुछ गारंटी ले लीजिए कि अगर वो ना दे पाए तो वो अपना क्या हर्जाना देंगे। बड़ी बचपने वाली बात होती है, लोग अपने पेट को भरने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी गरीब परिवार के इमोशन साथ खेल जाते हैं। मैं पटना की साइट के बारे में और रांची की साइट के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि रांची और पटना ये दो के दोनों साइटें जो कि ऑलरेडी पहले से मैनेज साइटें थी, जिसमें से पटना की साइट शुरू से काम कर रही थी, लेकिन इस साइट को भी बीच में हम लोगों ने टेक ओवर किया है। और इस साइट को टेक ओवर करने से पहले इस साइट के लिए जो भी फंडिंग है, फंडिंग के जो भी इंतजामात हैं, वो करने के बाद पूरी तरीके से तब इस साइट को टेक ओवर किया जा रहा है। और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी साइट जो काम के, चाहे बक्सर की हो, चाहे पटना की हो, चाहे रांची की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे नोएडा जेवर एयरपोर्ट की कहीं की भी साइट हो, इसमें शाइन का 1 रुपये का पैसा नहीं लगा हुआ है। ये सारी सारी साइटें नए इन्वेस्टर के तौर पर, नए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, नए दोस्तों के तौर पर, जो हमारे साथी हैं उनके साथ में इन्वेस्टमेंट करा करके ये साइट तैयार करी जा रही है। इवन कुछ साइटें ऐसी भी हैं जहां पर बार्टर सिस्टम है, जैसे कि हम पूरा साइट टेक ओवर करके नोएडा की, उत्तराखंड की या दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप साइट विजिट करने के लिए जाएं, तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जिसका भी एक्सपीरियंस हुआ है पटना साइट पर, जिसमें कल 2 महाशय पटना साइट पे जा करके और अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, कृपया करके ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। क्योंकि ना तो ये शाइन सिटी की साइट है और ना तो शाइन सिटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ना उन्होंने, किसी ने आपसे कोई कर्जा लिया हुआ है, ना किसी ने किसी उधार लिया हुआ है, ना किसी के ऊपर किसी कोई लाइबिलिटी है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वहां जाएं साइट विजिट करने के लिए, चुपचाप अपना साइट देखें। अगर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करती है, आप समझ में आता है तो आप अपना लाइबिलिटी ख़त्म करिए। अन्यथा किसी और तरह की कोई भी चीज़ अगर करने के लिए जाएंगे वहां पर, तो ये मान के चलिएगा कि उस एक्शन का रिएक्शन भी आ सकता है। निवेदन करूंगा मैं ऐसे सभी लोगों से कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं जिनसे कस्टमर की लायबिलिटी रुकती है। यह गरीब परिवार जिसका चैट मैंने भी डाला, या वो लोग जिनकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली, उन सब के परिवार के हित के लिए, उनके परिवार की खुशियों के लिए मेरा आना और मेरा होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे आने और मेरे होने को रोकने वाले लोग, वो एंटी कंपनी के साथ साथ एंटी कस्टमर एक्टिविटी भी कर रहे हैं। यानी कंपनी आज कोशिश कर रही है कि एक बार मैं और मेरी टीम किसी भी तरीके से कंपनी की लायबिलिटी को उतारते हुए अपने आप को खड़ा करे और अपने आप को ये साबित करे कि मैं हूँ, मैं कहीं भागा नहीं हूँ। और जब मैं रहूँगा तो मैं वो शख्स हूँ। मेरी वो प्लानिंग है कि किसी भी एक कस्टमर की लायबिलिटी ना रह जाएगी। मैं ऐसे प्लान भी ला दूंगा जहाँ पर लोग साइटों पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की लायबिलिटी ले करके, प्लॉट में डाल करके, प्लॉट बेच करके उन्हें अपने हिसाब से किस्त बनाकर उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। यानी लोगों की लायबिलिटी पैसों में रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, मेरा होना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं रहा, मेरा कमांड या कंट्रोल नहीं रहा, लोगों के हाथ में कंट्रोल कमांड चला गया, तो ऐसे जो चैट है, ऐसे न जाने कितने लोगों के चैट सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं। कुछ मेरी नज़र में आ पाते हैं, बहुत मेरी नज़र नहीं आ पाते। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो लायबिलिटी उतारने के नाम पर और तरह तरह के प्रलोभन देकर कस्टमर को आज भी लूट रहे हैं।
मैं निवेदन करूंगा, कल 2 लोग हमारी पटना साइट पर पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई उन्होंने कार्य किया नहीं, लेकिन जो उनकी इंक्वायरी, जो उनके बातचीत का तौर तरीका था, मैं बता देना चाहूँगा कि पहला दिन था और पहले मतलब वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे। दोबारा कोई भी शख्स ऐसी हरकत नहीं करेगा किसी भी साइट पर। अदरवाइज इस बार रेशियो बिल्कुल उल्टा है। पहले 10 लोग गुस्से में होते थे, 4 लोग वहाँ संभालने वाले होते थे। आज की तारीख में 40 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जो इस बात के लिए तत्पर तैयार खड़े रहेंगे कि लायबिलिटी उतरवाइए और काम करना है काम करिए, फालतू की बात करना है तो फिर यह स्थान वो नहीं है। आप ये मान के चलिएगा कि शाइन परिवार पूरी तरह से इकट्ठित और संगठित हो रहा है। फिर से हम कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से, ऐसे ग्राहकों को, ऐसे कस्टमरों को जिनके परिवार में कोई सहारा नहीं है, जिनके बच्चों का पूरा फ्यूचर, पूरा कैरियर सिर्फ इसलिए डूबता चला जा रहा है क्योंकि शाइन में उनके पैसे निवेश हैं, मौका दीजिए हमको और हमारे लोगों को, आने दीजिए हमको। अगर हम आ गए, हमें मौका मिल गया, तो जो कार्य आप सब 3 साल में मिल के ना कर पाए वो काम हम मात्र 3 से 6 महीने में कर देंगे। लेकिन हमें मौका चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें बंद करें और ऐसे गरीब कस्टमर्स के लिए और उन लोगों के विश्वास के लिए हमें और हमारी टीम खड़ा होने दीजिए जो काम कर सकता है और जो आपकी लायबिलिटी दूर कर सकता है, उसका समर्थन कीजिए। अगले थोड़ी देर में पटना और रांची की साइट की जानकारी आनी शुरू हो जाएगी। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, पटना साइट तैयारी करें। हर जगह पर हम आप सभी लोगों के लिए ऑफिस और ऑफिस के साथ साथ साइट के ऊपर आप लोगों के लिए बेहतर इंतज़ाम, गाड़ी इंतज़ाम सब कुछ करेंगे। बुधवार हमारी रांची की साइट फिक्स है और पटना साइट के लिए कल से मैं इंतजाम दे रहा हूँ और बुकिंग कैसे हो, किस तरह से होगी, कल की ऑडियो में आएगी, लेकिन जानकारी आपको आज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।